दोस्तों नाथूराम गोडसे अपने पैम्फलेट व्हाई आई किल्ड गांधी में लिखता है कि वो दो लोगों को अपना आइडियल मानता था, पहला सावरकर और दूसरा खुद महात्मा गांधी। गोडसे ने अपना ये पैम्फलेट उस समय लिखा था जब उस पर महात्मा गांधी मर्डर केस का ट्रायल चल रहा था। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब गोडसे महात्मा गांधी को अपना आइडियल मानता था तो उसने गांधी की हत्या क्यों की। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि गांधी की हत्या के दो प्रयास किए गए थे, जिसमें पहला प्रयास असफल रहा था। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले नाथूराम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ताकि हमारी स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो नाथूराम का जन्म 19 मई 1910 को एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नाथूराम का पूरा नाम नाथूराम विनायक राव गोडसे था। नाथूराम के पिता विनायक वामन राव गोडसे एक पोस्टमैन थे और इनकी मां का नाम लक्ष्मी था। नाथूराम जब हाई स्कूल में था तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा दोनों का एक साथ कार्यकर्ता बन जाता है। इन सबसे ये तो क्लियर हो जाता है कि नाथूराम गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी सोच रखने वाला एक क्रांतिकारी था। फिर 1932 में नाथूराम गोडसे एक संघीय कार्यकर्ता के रूप में सांगली महाराष्ट्र में आरएसएस में शामिल हो जाते हैं। अब इस फोटो को देखिए, ये उन 6 लोगों का ग्रुप है जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस फोटो में सावरकर, गोडसे और नारायण आप्टे को साफ साफ पहचाना जा सकता है। गांधी जी की हत्या का पहला प्रयास किया गया था 20 जनवरी 1948 को, यानी गांधी जी की डेथ के 10 दिन पहले, जब गोडसे और उसके साथी गांधी का पीछा कर रहे थे एक पार्क में। जहां गांधी जी एक भाषण दे रहे थे तभी गोडसे के ग्रुप से एक पर्सन ने ग्रेनेड फेंका ताकि लोग वहां से भाग जाएं और गांधी जी अकेले बचें। जिसके बाद गांधी जी पर एक और ग्रेनेड फेंका जाना था, लेकिन दिगंबर बड़के, जिसकी जिम्मेदारी थी गांधी पर ग्रेनेड फेंकने की, वो लास्ट मोमेंट पर डिसाइड करते हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे और वे वहां से भाग जाते हैं और इस तरह से गांधी जी की हत्या का पहला प्रयास फेल हो जाता है। गांधी जी की हत्या का दूसरा प्रयास किया जाता है 30 जनवरी 1948 को, जो सफल भी हो जाता है जब 30 जनवरी 1948 की शाम बिरला भवन में संध्या प्रार्थना के लिए अपनी दोनों भतीजियों का हाथ थामे गांधी 5:15 पर प्रार्थना सभा की ओर बढ़ते हैं। लोगों में हलचल थी कि बापू आ गए। तभी एक नीली पैंट और खाकी शर्ट पहने एक व्यक्ति महात्मा गांधी की तरफ बढ़ता है और उनके पैर छूता है, और ये व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। अपनी किताब लास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ गांधी में मनु बहन लिखती हैं कि जब गोडसे ने गांधी के पैर छुए तभी उन्हें एक जोर का धक्का भी मारा और उनके यहाँ से सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही सामान उठाने के लिए नीचे झुकती हैं तभी उन्हें 3 गोलियों के चलने की आवाज आती है। गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी, जिसके बाद गांधी जी को अंदर ले जाया जाता है, जहाँ कुछ मिनटों के बाद उनकी डेथ हो जाती है। कई सोर्सेज बताते हैं कि गांधी जी को गोली मारने के बाद गोडसे ने भागने की कोशिश भी नहीं की और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लेती है। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे अपनी किताब गांधी मर्डर बिफोर एंड आफ्टर में लिखते हैं कि जब नाथूराम गोडसे जेल में था तब गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी नाथूराम गोडसे से मिलने पहुंचे। देवदास गांधी ये इमेजिन कर रहे थे कि गोडसे कोई भयानक से दिखने वाला राक्षस टाइप सिरफिरा इंसान ही होगा जो गांधी को गोली मार सकता है, लेकिन जब वो गोडसे से मिलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गोडसे उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। नाथूराम खुद को देवदास गांधी के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो क्षमा मांगता है कि उसे गांधी जी को मारना पड़ा। इसके अलावा गोडसे कहता है कि ऐसा उसने किसी व्यक्तिगत कारणों के चलते नहीं किया, बल्कि गांधी को मारने का उसका कारण राजनीतिक था। अगर उसे 45 मिनट का समय मिले तो वो बता सकता है कि उसने गांधी को क्यों मारा। उस दिन गोडसे को इतना समय तो नहीं मिला, लेकिन जिस दिन गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई उस दिन गोडसे ने अपने 6 घंटे के बयान में बताया कि उसने गांधी को क्यों मारा। कोर्ट ने नाथूराम के इस बयान को शुरुआत में तो बैन कर दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद इस बयान से बैन हटा दिया जाता है और इसे पब्लिश किया जाता है। ये 93 पेजों का बयान था जिसका टाइटल था व्हाई आई किल्ड गांधी। अपने बयान में नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारने की क्या वजह बताई, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। पहली वजह, नाथूराम भारत पाकिस्तान के बंटवारे से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसका मानना था कि विभाजन के लिए पूरी तरह से गांधी जिम्मेदार थे। दूसरी वजह, आजादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए गांधी अनशन पर बैठ गए थे, क्योंकि गांधी का मानना था कि ये पाकिस्तान का हक है और नाथूराम पाकिस्तान को 55 करोड़ दिए जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तीसरी वजह देखिए, गोडसे शुरुआत से ही हिंदू राष्ट्रवादी सोच रखने वाला व्यक्ति था। ऐसे में बंटवारे के समय जो रिफ्यूजी भारत आए थे और मंदिर मस्जिदों में शरण ले रहे थे, उन रिफ्यूजियों को गांधी ने मस्जिदों से हटवा दिया था, ये बोलकर कि मुसलमान लोग नमाज कहां पढ़ेंगे। चौथी वजह, गांधी को मारने के लिए गोडसे को सबसे ज्यादा ट्रिगर किया 13 जनवरी 1948 की घटना ने, जब गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की देश में हो रहे दंगों के खिलाफ, स्पेशली दिल्ली में हो रहे दंगों के खिलाफ। गांधी जी ने बोला वे उस दिन अपनी भूख हड़ताल बंद कर देंगे जिस दिन देश में दंगे बंद हो जाएंगे और हर एक मुसलमान देश में सुरक्षित हो जाएगा और पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इन 55 करोड़ पर रोक लगा दी थी जब पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के इरादे से कश्मीर पर हमला कर दिया था। पांचवी वजह, गोडसे ने गांधी की हत्या के बाद खुद पर गर्व होने की भी बात कही थी। उसने कहा कि गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। दरअसल दोस्तों, गांधी भारत को एक सेक्युलर नेशन बनाना चाहते थे, जिसके चलते गांधी चाहते थे कि भारत
की राष्ट्रभाषा हिंदी ना होकर हिंदुस्तानी हो, क्योंकि हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने अपने सारे प्रयोग हिंदुओं की कीमत पर किए थे। गोडसे आगे अपने बयान में कहता है कि महात्मा गांधी के कारण मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे और कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिसी अपना रही थी। उसने कहा, मेरे अंदर विभाजन के चलते गुस्सा था, जिससे हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश मिला था। इसी कारण मैंने गांधी की हत्या की और मुझे इसके लिए खुद पर गर्व है। जिसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी जाती है। गोडसे ने गांधी को मारकर सही किया या नहीं, इस बात का निर्णय मैं आप पर डालता हूं, क्योंकि हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो गांधी को गलत और गोडसे को सही मानता है। आप अपने विचार 1 मिनट का समय निकालकर कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और भविष्य में भी ऐसा एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।